ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय हम बैठे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय हमारे सामने मौजूद है ये कार्यकर्ता जो आप सारे देख रहे हैं, ये असंघ समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। असंघ समाज पार्टी के बारे में मैं बता दूं, देश भर में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने शुरुआत करी। खुद आम आदमी पार्टी अभी मुश्किल से 8 साल पहले बसी, शुरुआत करी और राज्य ले लिया। बहुत जनता दल यूनाइटेड ने शुरुआत करी और एक राज्य कब्जे में कर लिया। इसी तरीके से बहुत ज़माना पहले कभी बहुजन समाज पार्टी भी बड़े छोटे स्तर पर शुरुआत करी थी काशीराम जी ने, और उसके बाद में वो 4 साल मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में रहे। असंघ समाज पार्टी भी एक उसी पार्टी की तरह है जो बढ़ती हुई पार्टी है। इस समय मौजूद है इसी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बसोइया के सामने में, सुभाष बसोइया जी के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा कि ये शकरपुर निवासी हैं और साथ में रेस्टोरेंट और खाने पीने का काम भी करते हैं, साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी भी देखते हैं। कुछ मुद्दों पर आइए, इन्हीं से गंभीरता से बात करते हैं। सुभाष जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुद आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ, ढेर सारे मिडिल क्लास लोग आपके पास मैंने देखा, औरतें आदमी लोग मदद के लिए आते रहते हैं। महंगाई का जो स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है, तेल का रेट महंगा हो गया, कल सिलेंडर का रेट महंगा हो गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जनता जनार्दन है और जनता ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाती है। पर इन्हें कल चैलेंज किया, पेपर में मैंने पढ़ा, इन्हें चैलेंज किया पार्टी वालों को कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। नहीं, जब कांग्रेस को जनता हरा सकती है, बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस जनता हरा सकती है, जनता ही माई बाप है। अब आपको भी जनता हरा सकती है कि जी आपकी दो सीट नहीं है, आप समझते हैं मैं इसी देश का मालिक बन गया। नहीं, ये आपकी सोच है। जनता से बड़ा कोई है ही नहीं, जनता से बड़ा कोई हुआ है। आप दुनिया को बहकाते हो, 20-20 करोड़ के आप पोस्टर वो लगा रहे हो, आप पोस्टर अपने होल्डिंग लगा रहे हो 20-20 करोड़ के, और आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया है, और हर चीज़ें जो रोज़मर्रा की हमारे कहते हो जी हमने बिजली पानी सस्ता वो कर दिया। नहीं, जनता को ये बहका रहे हैं, जनता को ये बदला ले रहे हैं। हर चीज़ आप देखो कितनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ में महंगाई है। रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं जो आप आदमी है बेचारा बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकता। और जितना हमारा व्यापार जो था सब खत्म कर दिया है इस केजरीवाल जी ने। तो हमने ठाना है जनता आम आदमी को भगाना है और दिल्ली को बचाना है। हमारी ये मांग होगी आने वाले चुनाव में भी। और आप इनको वोट मत दो। ये हंसने वाला व्यक्ति, फ्री करने वाला व्यक्ति, हर चीज़ को फ्री कह रहा है, ऐसे पंजाब में फ्री कह के ये चुनाव जीत गया। नहीं, जनता को ये धोखा दे रहा है, इसलिए धोखे में मत आइए। जनता से मेरी प्रार्थना है, देशवासी से मेरी प्रार्थना है और दिल्ली वालों से मेरी प्रार्थना है। मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इसने बहुत ही महंगाई कर दी है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है। किसी का रोजगार नहीं है। जो आजकल पढ़े लिखे लड़के हैं वो बेचारा नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी मिलती नहीं है, वो रिक्शा चला रहे हैं बेचारे, अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ केजरीवाल के लिए। ये मुख्यमंत्री बन गया, ये हंसने वाला मुख्यमंत्री लोगों को प्यार प्यार डुबो रहा है और किसी की कोठी किसी पर रख रहा है, किसी की कोठी किसी पर रख रहा है। नहीं, आप इससे सावधान नहीं है। इसे कभी वोट बना दीजिए, इसको जनता में दिल्ली में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद सुभाष बसोइया। धन्यवाद। हम बैठे हुए हैं इस समय असंघ समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में, जहां पे ये महिला जो आपको दिख रही है ये शिवानी बहुत है और ये शकरपुर निवासी हैं और निगम की तैयारी कर रही हैं अपने हिसाब से। महिलाओं के बारे में बता दूं कि आम तौर पे चाहे इंदिरा गांधी हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, जब भी उन्होंने तलवार उठाई या राजनीति संभाली या सियासत संभाली तो हमेशा उनको मुश्किलों और दुविधाओं का सामना पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा करना पड़ा। शिवानी जैसी बहुत सी महिलाएं जब सियासत में कदम रखती हैं, पॉलिटिक्स में कदम रखती हैं, तो कई सारी दुविधाओं के साथ जूझ के जीत की तरफ आगे होते हैं। शिवानी जी, बहुत सारी महिलाएं आपकी तरफ जो राजनीति में आती हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा ये मानना है कि महिलाओं से मजबूत और शक्तिशाली कोई नहीं है। महिलाओं को आदि शक्ति का नाम दिया गया है, तो महिलाओं से ज़्यादा सशक्त कोई नहीं है। महिलाएं जो इस देश को आगे ले जा सकती है ना, वो किसी में समर्थ नहीं है इतना कि देश को इतना आगे लेके जाए। हमारा नारा तो बहुत लगाते देखा गया सबको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस पर कोई पालन नहीं करता है।
तो मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये रहेगा कि हर एक बेटी को शिक्षा मिले, उनका अधिकार मिले। सबसे पहली बात, आप शकूरपुर में कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी कोने पे, नुक्कड़ पे, कहीं भी आपको महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमारे पार्टी की तरफ से ये रहेगी कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाए, क्योंकि उनकी सुविधा ही उनको आगे सशक्त बना के लेके जाएगी। उनकी सुरक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। पार्कों में चली जाइए, गली नुक्कड़ पे आपको बेशक कैमरे मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ सुरक्षा होनी चाहिए पार्कों में, वहाँ सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ भी कैमरे होने चाहिए। तो महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ मैं हूँ, तो आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, तो यहाँ इलाके की महिलाओं के लिए क्या क्या कदम उठाएंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बेटी को शिक्षा मिलेगी। मेरी तरफ से जो भी महिलाओं के लिए उनके अधिकार हैं वो पूरे दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए शौचालय बनाया जाएगा। हर एक पार्क में, नुक्कड़ पे, गलियों में, सभी जगह कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि नारी रात के समय, दिन के समय, किसी भी समय अपने आप को सुरक्षित समझे। असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से हम एक राष्ट्रीय और गंभीर मुद्दे के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। राज्यसभा मेंबरों का कार्यकाल अभी अप्रैल माह में खत्म होने वाला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इंद्रजीत जी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, वो महान हैं यदि हमारी बात पर ध्यान दें कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी आज तक कुछ ऐसे समाज हैं जिन लोगों को आज तक कोई भी पूरे भारत में सम्मान नहीं मिला है, और मैं यही अपील करता हूं कि असंख्य समाज पार्टी की ओर से, असंख्य समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था। जो असंख्य समाज पार्टी है एक बहुत गरीब निर्धन पार्टी है, लेकिन वो उन समाजों के हित में है कि जिस पर आज तक पूरे भारत में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। पूरे देश की जनता को असंख्य समाज पार्टी लेकर चल रही है, और मैं ये चाहता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अपील करता हूँ कि असंख्य समाज पार्टी के किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर नियुक्त किया जाए, क्योंकि महामहिम जी के पास में 12 राज्यसभा मेंबर नियुक्त करने की पावर है। यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हमारा एक नुमाइंदा राज्यसभा में पहुंचाएंगे, तो हमारी पार्टी जन्मों जन्मांतर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की एवं सेंटर में रही सरकार की आभारी रहेगी। और मैं एक देश के प्रति कि हमारे एक महिला हैं बेचारी, उन्होंने कहा है, जो प्रत्याशी है वार्ड की, कि नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मैंने जौनपुर में देखा है कि कई स्त्रियों को नंगा कर पीटा गया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस देश में नारियों को इतना सम्मान देने की बात कही जाती है और देवी का दर्जा दिया जाता है, और जौनपुर की जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि क्या हमारे इस देश में नारियों का यही सम्मान होता है कि उनको नंगी नग्न कर उनका अपमान करके उनको पीटा जाए। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अपील करूंगा कि जिन अत्याचारियों ने ऐसे कदम उठाए हैं और उन महिलाओं पर ऐसा बुरा अत्याचार किया है, जो जौनपुर की वीडियो है, उनके ऊपर अति शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी ही मैंने एक बिहार की घटना भी कल देखी है, जो वीडियो में वायरल की गई है, कि एक महिला के ऊपर झूठा आरोप लगाकर
उसको भरी सभा में गरम राड से पीटा गया है। बताइए क्या इस देश की विडंबना है? नारियों के साथ इतना घिनौना अत्याचार, और उस सभा में जो पंच थे वो पंच उस पिटाई को देख रहे थे। भट्टी में राड गरम करते कर ये बिहार की घटना है। भट्टी में राड गरम करी गई है लकड़ियों के बीच में, और उस महिला को इतनी बुरी तरह से गरम राड से मारा गया है और उसको उसके वस्त्र फाड़कर नग्न किया गया है। धिक्कार है इस देश के नेताओं को कि ऐसे दरिंदों पर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं। वो शासन प्रशासन या तो बहरा है या अंधा है या गूंगा है, या वो ऐसी कार्रवाई करनी नहीं चाहता है, वो महिलाओं पर अत्याचार कराता रहता है। डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं इस देश की जनता से भी अपील करता हूं कि क्या आप ऐसी जनता को मतदान करके सत्ता में बिठाना चाहते हो? सोच समझकर करो विचार, और मतदान सोच समझकर करना चाहिए। मैं अभी कल की आदमी बुलडोजर बाबा के आदेश से एक गन्ने का रस बेचने वाले गरीब मजलूम के इंजन सहित मशीन को उठाकर और ट्राले में डाल दिया। बताइए, क्या हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं उनको कोई सर्विस दे रहे हैं? यदि आपको ऐसे सफाई करनी है देश की, तो इस जनता को नौकरी दीजिए, इनको भरण पोषण करने का पहले मार्गदर्शन दीजिए, तब आप ये काम कीजिए। बड़ा धिक्कार है, ऐसे शासक को बहुत धिक्कार है। मैं कहना चाहता हूं कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, मानव नहीं वो पत्थर है जिसको अपने प्रांत की जनता से प्यार नहीं। मैं महामहिम प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, और उस देश के, उस प्रांत के सीएम जी से अपील करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिन महिलाओं को नग्न करके पिटाई की गई है, उनके ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि हमारी सरकार होगी तो हम इस देश को चलना और चलाना सिखा देंगे कि ये देश किस तरह से चला जाता है। खाली बहन बेटियों को गुमराह ना करो। एक टिकट फ्री करने से केजरीवाल जी, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचती है। इनके इज्जत के बारे में सोचिए, मान सम्मान के बारे में सोचिए। अभी हमारी एक बिटिया ने बोला है, क्या आपने महिलाओं के लिए कितने शौचालय अभी तक बनाए हैं? महिलाओं के लिए पार्कों में कितने आपने जो ये सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं? धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी। और मैं वोट देने वालों को भी कहता हूं कि आपको भी धिक्कार है कि ऐसे नेताओं को आप जिता देते हो। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि रसोई गैस की कीमत बढ़ चुकी है। सच्चाई है ये। 950 रुपए का गैस सिलेंडर हो चुका है। मैंने पहले ही अपील की थी कि इन लोगों ने सब्सिडी तो खत्म ही कर दी, कुछ पैसे कम करके, और चुनाव होने के बाद तुरंत अब 1950 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। गैस पर तो कीमत बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी है, सीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी है, और डीजल की भी कीमत बढ़ा दी है। अब बताइए, जो हमारे किसान लोग खेती सींचते थे, क्या उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो गरीब आदमी एक थोड़ा बहुत पेट्रोल लेकर अपनी प्राइवेट फैक्ट्री में सर्विस करने चला जाता था, आज उसका भी व्यवसाय ठप हो गया है। क्या पैदल जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि यदि इन गरीबों के साथ इतना बुरा अत्याचार करोगे तो 2024 में ये जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं इसी के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित
मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।